बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं झटपट चना पुलाव या बिरयानी। तो बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी। तो आप लोगों को भी इस जैसे चावल बनाने हैं तो मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एंड तक देखें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई। उसके अंदर हम डालना है 200 ग्राम ऑयल या एक प्याली से थोड़ा कम। हमने इसके अंदर ऑयल डाल देना है। कोई भी कुकिंग ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले लें आप। उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है बारीक काट के वो डाल दी है। ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ इतनी ही डालें जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। अब हमें इसको ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन से। जब इस पर कलर आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा और तेज़पत्ते, काली मिर्च और सिनेमन यानी दालचीनी, और गोल मिर्चें जो लाल वाली होती हैं वो, और लौंगे। ये चीज़ें डाल के, और मैंने लौंगे और काली मिर्चें जो हैं वो 5 या 6 ली हैं। 4 मैंने गोल मिर्चें ली हैं, एक मैंने बे लीफ लिया है और 1 चमचा ज़ीरा लिया है। तो जब देखें प्याज फ्राई हो गया है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्चें जो मैंने क्रश की थी ग्राइंडर में। और ये मैं 7 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी। मेरी ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है, अगर आपकी तेज़ वाली हैं तो फिर आप थोड़ी कम भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से करें ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो चले जाए, वरना बिरयानी में कच्ची मिर्चों की आएगी। तो इतना पकाना है जब इसका कलर चेंज हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दूँगी इसके अंदर। अब एक दफ़ा और भून लें अच्छे से। ये अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर मैंने लिए हैं ड्राई प्लम्स, और मैंने लिए इमली और आलू बुखारे। 4 से 5 मैंने इमली ली है और 4 से 5 ही मैंने आलू बुखारे लिए हैं। ये डाल दें आप इस पॉइंट पे। टमाटर जो हैं वो मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं। ये मैं सारे नहीं डालूँगी, वो मैं एंड में बताऊँगी कि मैंने क्यों बचाए हैं। और आपने जो है ज़्यादा पके हुए टमाटर नहीं लेने, रेड रेड ज़्यादा नहीं लेने। लाल मिर्चें डाल दूँगी मैं 1 टेबल स्पून। ये क्रश्ड वाली हैं, कुटी हुई मिर्चें। टमाटर जो है वो मैं बिल्कुल गलाना नहीं है, हमें तमाम मसाले जो हैं वो खड़े खड़े रखने हैं। अब ये मसाले देख लें आप। मैंने जो है साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, 4 से 5 काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे, 1 सिनेमन स्टिक, और 1-2 जो है मैंने वो बादियान के फूल लिए हैं। जायफल जावित्री थोड़ी थोड़ी ली है। 3 से 4 हरी इलायची ली है और 1 बे लीफ लेके इन सबको मैंने पीस लिया है। और इसका जो पाउडर है वो मैं अब ऐड कर दूँगी। मैंने बिल्कुल क्रश किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया। वो इस पॉइंट पे आप ऐड कर दें। मसाला दही जो है ये मैंने फिटी हुई 1 कप ली है, या 1 कप से कम भी ले सकते हैं आप। नमक जो है वो 2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर। अब जो है ये पुदीना मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर, थोड़ा मैं बाद में ऐड करूँगी। हरी मिर्चें जो हैं ये 4 से 5 आप ले सकते हैं। ये तेज़ वाली हैं लेकिन मैंने इनको बिल्कुल भी खोला नहीं है, सिर्फ साबुत डालूँगी मैं। ये अच्छी लगती हैं इसलिए डाली हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से भूनना है कि ताकि सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए मसाले से। अब ये देख सकते हैं आप अच्छे से भुन गया है। मैं इसके अंदर जो मैंने चने उबाले थे मैंने रात को सोडे के साथ भिगो दिए थे। फिर सुबह उठ के सोडे का जो पानी है वो सारा रिलीज़ करके मैंने सिंपल नॉर्मल पानी के अंदर इसको बॉईल कर लिया था। नमक भी नहीं डाला था मैंने। अब वो मैं आपको इसलिए आगे बताऊँगी कि मैंने सोडा डाल के क्यों नहीं उबाले। तो अच्छे से आप इसके साथ एक दफ़ा मिक्स कर लें। 200 ग्राम मैंने छोले लिए थे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने 3 गिलास जो हैं वो राइस लिए हैं, मतलब 750 ग्राम मैंने सेला लिए हैं। अगर आप चाहें तो बासमती भी ले सकते हैं। मैंने उनको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब 3 गिलास चावल में 6 गिलास पानी जाएगा, तो मैंने उसमें 1 गिलास जो है वो छोले जिसमें उबाले थे वो पानी लिया है। अगर मैं सोडा डाल के उबालती तो फिर जो चावल हैं वो सारे हलवा हो जाते और बिल्कुल चिपक जाते, वो अच्छे नहीं लगते। तो मैंने 5 गिलास पानी और 1 गिलास छोलों का पानी लिया है, वो डाल के अब हम इसको एक दफ़ा बॉईल आने देंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से इसके अंदर बॉईल आ गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चावल जो मैंने 3 घंटे पहले भिगो दिए थे। सेला जो है वो देर तक भीगते हैं।
अगर आप बासमती बना रहे हैं तो आधे घंटे भी काफ़ी है। अब एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें, ज़्यादा मिक्स नहीं कीजिएगा वरना चावल फिर आप लोगों के टूट जाते हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे हम। जब राइस जब डालें, इससे क्या है आपके जो चावल है बिल्कुल खड़ा खड़ा और अच्छे बिखरे बिखरे बनेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने लेमन जूस डाल दिया है। 2 ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने केवड़ा एसेंस के डाले हैं। केवड़ा वाटर नहीं डाला है, एसेंस डाला है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब इसके अंदर पानी ख़त्म होने लगेगा। आप देख सकते हैं इसका पानी जो है बिल्कुल साइड में रह गया है, यानी हमें इसको दम देना है। तो मैं 5 मिनट के लिए इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं पकाऊंगी। 5 मिनट बाद दिखाती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखे हुए इसको। आप चाहें तो नीचे तवा भी रख सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर लेमन के स्लाइसेस डालूँगी, इस पॉइंट पर रख दें आप। अब मैंने जो है पानी के अंदर मैंने ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो मैंने डाला था और मैं इसको डाल रही हूँ उसके अंदर। 2-3 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। मैंने इनको बिल्कुल भी खोला नहीं, अगर खोल देंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगी आपकी बिरयानी। टमाटर डाल दूँगी जो मैंने बचाए थे, और पुदीना जो मैंने बचाया था। अब ये खड़ा मसाला आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, लेकिन इससे बिल्कुल बिरयानी वाला जो लुक होता है ना बाज़ार से जो हम लेते हैं रेस्टोरेंट से, वही लुक आता है। तो अब मैं 5 मिनट के लिए और दम दूँगी। 5 मिनट हो गए हैं इसको दम देते हुए। आप देख सकते हैं मैंने चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है अब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल भी नहीं टूटे और बिल्कुल अच्छे से गल गए चावल भी, और बिल्कुल भी जो मैंने छोलों का पानी डाला था वो भी बिल्कुल उससे चिपके नहीं है। अगर आप लोग सोडा डाल के उबालेंगे तो आपके चावल बिल्कुल चिपके हुए बनेंगे, और अगर वो पानी नहीं डालेंगे आप तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले राइस बने हैं। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी। अब आप इसे डिश आउट कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे पिक्चर सेंड कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपको जो भी रेसिपी चाहिए हुआ करे वो कमेंट में बता दें। अगर आपको इस रेसिपी अच्छी लगी है तो ये भी बता दीजिएगा कि कैसी लगी, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।